राधे राधे भक्तजनों को, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आपके अपने चैनल आपकी सारथी पर बहुत स्वागत है। कमेंट में राधे राधे लिखकर हाजिरी ज़रूर लगाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जानी है। राधा अष्टमी के व्रत में कथा के पाठ का भी महत्व होता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो श्री राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इस त्योहार को विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब श्री जी ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया। वह राधा रानी से नाराज हो गए और सुदामा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राधा रानी भी नाराज हो गईं। उन्होंने सुदामा को दानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी श्री राधा को मनुष्य की योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप के कारण सुदामा शंखचूड़ नामक दैत्य बने। बाद में भगवान शिव ने उनका वध किया। वही सुदामा को दिए गए श्राप की वजह से राधा जी भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी प्रकार उनकी पत्नी लक्ष्मी श्री राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। सुदामा के शाप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानिपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के बहुत बड़े आराधक थे। अपनी भार्या श्री कीर्तिदाता के साथ भक्तों, आप में से कितने लोग राधा रानी के माता पिता का नाम जानते हैं? कमेंट में अवश्य लिखें। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, ना कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा जी से बोला, हे प्रिय, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश अवतार होगा। पृथ्वी पर आप मेरी प्रियतमा के रूप में रहोगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरण की तैयारी कीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती थी, किंतु उनकी जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। उसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। इस दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग भी लगाया